हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के सिलसिले में केपी शर्मा ओली की रिपोर्ट आई है। काफ़ी डिटेल में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। ये इस प्रोग्राम में मैं जो भी कह रहा हूं वो केपी शर्मा ओली का स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का। मेरा इसमें कुछ नहीं है और उन्होंने एमसीसी के ऊपर कहा है। तो ये कोट अनकोट है, इसमें मेरी ओर से कुछ नहीं है, हमारे चैनल की ओर से भी कुछ नहीं है, न्यूज़ टाइम की ओर से कोई व्यू नहीं है इसके ऊपर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने कहा है कि एमसीसी को डिफेंड किया है और कहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट के साथ जो एग्रीमेंट हमारा है ये नेपाल को फेवर करेगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं एमसीसी के खिलाफ इस टाइम जा रहे हैं और वो बायस्ड हैं, यानी कि उनके मन में पक्षपात है। केपी शर्मा ओली का कहना है कि जो लोग एमसीसी को अपोज कर रहे हैं वो शायद एमसीसी को समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही उन्होंने एग्रीमेंट को पढ़ा है, ना ही उसकी क्लॉज देखी है, और इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग र्यूमर फैला रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि अमेरिकन आर्मी यहाँ पर आ जाएगी और हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बोलता है ऐसा कुछ एग्रीमेंट में है ही नहीं। फिर आगे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग एमसीसी को अपोज क्यों कर रहे हैं। क्या वो वरीड हैं, उनको फिक्र हो रही है कि इसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा या नेपाल को ग्रांट्स मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो लॉ मेकर्स है, यानी कि खासतौर से उनका इशारा जो मेंबर पार्लियामेंट से, कि वो जो भी कह रहे हैं वो सोच समझ के कहें, रेस्पॉन्सिबली कहें। उन्होंने कहा कि जो सारे मेंबर्स हैं शायद उन्होंने भी डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर पूरी की पूरी अभी बातचीत नहीं हुई है और बिना जाने ही वो कमेंट्स कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहना था उनको 55 ईयर्स हो गए हैं पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, और एक बात की बात है, जब उन्होंने कहा कि जब इंडिया और नेपाल महाकाली डील कर रहे थे तो उस टाइम इंडिया के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। तो जब वो डील साइन होने लगी तो प्रणब मुखर्जी ने पूछा कि इज एवरीथिंग ओके इन दिस डील एंड इफ ही कुड पुट हिज सिग्नेचर। तो उस टाइम जो यहाँ पर जो दोस्त लोग थे उन्होंने कहा सब ओके है, तो साइन हो गया। और बाद में उन्हीं दोस्तों ने उस डील का विरोध किया, महाकाली जो एग्रीमेंट था उसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं। अब उनका रिश्ता प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सीपीएन यूएमएल के साथ में था, जो कि महाकाली ट्रीटी की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। लेकिन कुछ और लीडर थे जिनका नाम लिया उन्होंने वहां पे, मैनाली और वामदेव गौतम, वो डील को अपोज कर रहे थे और शायद इसी कारण से उन्होंने पार्टी को भी तोड़ दिया था बाद में। Prime Minister said कि he submitted a report 24 years ago on the लिम्पियाधुरा, लिपू लेक एंड कालापानी। उन्होंने इसके बारे में भी चर्चा की और उन्होंने असेंबली के मेंबर्स का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट टुक द राइट डिसीजन टू स्टेम द थ्रेट ऑफ कोविड-19, और कोरोना में उन्होंने गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, और ख़ास तौर से जो लोग बाहर से आए हैं, इंडिया से आए हैं, वो उनकी वजह से डिसीज़ आई है। और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो हम कैसे गारंटी कर सकते हैं कि उनको कोरोना नहीं है। तो पूरी दुनिया में कोरोना ऐसे ही फैला कि लोग बाहर से आए, क्योंकि सारे कंट्री में दुनिया में चाइना को छोड़ के कोरोना तो इंपोर्ट हुआ है देखा जाए तो। अब उन्होंने कहा कि नेपाली लोगों की इम्यूनिटी बेटर है बाकी दुनिया के लोगों से, इसलिए यहाँ पे जो केसेस है वो थोड़ी कम मात्रा में है। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने उनका मजाक भी बनाया जब उन्होंने कहा कि आप हल्दी का, टर्मरिक का इस्तेमाल करें, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ खास सेगमेंट के लिए, पॉपुलेशन के अंदर उनके लिए अच्छा नहीं है, मदर्स के लिए अच्छा नहीं है, नई मदर्स के लिए अच्छा नहीं है, या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बात की थी हल्दी के इस्तेमाल की तो एक जनरल बात की थी, मैंने कोई एक स्पेसिफिक बात नहीं की थी, और लोगों ने उसी पे मजाक बनाना शुरू कर दिया। करप्शन के ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने बिना मतलब क्या कहते हैं कि इस इशू को उठाना शुरू किया कि सरकार करप्ट है, और उनका कहना यह था कि ये इस टाइम आप कोरोना टाइम में आप हमसे एक्सपेंडिचर की डिटेल मांग रहे हैं, ये ठीक नहीं है, और हमने यहाँ पे किसी पैसे के मामले में कोई हेरा फेरी नहीं की। अगर कुछ पता लगेगा तो सरकार उस पर टफ एक्शन लेगी और लोगों को पनिशमेंट भी देगी। तो ये एक रिपोर्ट थी जो हिमालयन टाइम्स से थी, जो सारी आई हुई है, और ये सारे के सारे जो विचार जो मैंने प्रस्तुत किए ये प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के हैं।
इसमें हमारा चैनल का कोई भी व्यू नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।